हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। आज मैं आपको जो है जैन दर्शन के विषय में बताऊंगी। जैन दर्शन क्या है उसका एक सामान्य परिचय इस वीडियो में दूंगी। इसके बाद महावीर स्वामी के मतलब जीवन परिचय, उनके जन्म के विषय में, उनके माता पिता के विषय में, उनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, इन सब को बताऊँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जैन दर्शन का सामान्य परिचय। ठीक, जैन फिलॉसफी, जनरल नॉलेज इन जैन दर्शन। ठीक, जैन दर्शन जो है, देखिए पहले जैन का क्या मतलब है। देखिए, जैन धर्म का अर्थ है जिन के अनुयायियों का धर्म। जैन का क्या अर्थ हुआ? जिन के अनुयायियों का धर्म। जिन का अर्थ है आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने वाला। ठीक, जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? जिन से हुई। जिन का अर्थ है आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों, वासनाओं तथा समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसी को हम क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। ठीक, प्राप्त उसी को जिन कहते हैं। अतः जिनों के द्वारा दिए गए उपदेशों, शिक्षाओं और सिद्धांतों को जैन धर्म कहा जाता है। ठीक है, जो जिन हैं जिनों के द्वारा दिए गए उपदेशों, शिक्षाओं और सिद्धांतों को जैन धर्म कहते हैं। ठीक, इस धर्म का आविर्भाव उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। इसका आविर्भाव या कब उत्पन्न हुआ? उत्तर वैदिक काल में से इसका आविर्भाव माना जाता है। जहाँ तक इसके संस्थापक का प्रश्न है, तो इस संबंध में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। आज तक कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। ठीक, आगे मैं सबको विस्तार से बताऊंगी। यहाँ मैं एक आपको सामान्य परिचय दे रही हूँ। ठीक, तो देखिए, जो ये मतलब कि ये तीर्थंकर यानी गुरु या मार्गदर्शक अथवा जिन। ठीक, तीर्थंकर किसको कहते हैं? तीर्थंकर का मतलब है गुरु या मार्गदर्शक या जिन। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पंडित लोग हैं, पुजारी हैं, वैसे जो जैनियों में होते हैं उनको जिन कहते हैं। वही उनके गुरु होते, वही मार्गदर्शक होते, वही तो उसी को हम तीर्थंकर कहते हैं। देखिए, तीर्थंकर मुक्त पुरुष होते हैं। तीर्थंकर क्या होते हैं? मुक्त। देखिए, शुरू में हम आपको बता दे रहे हैं, बाद में बार बार जिन आएगा तीर्थंकर, तो आप उसको समझेंगे। देखिए, तीर्थंकर जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो एक मुक्त पुरुष होते हैं, बंधन से परे और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक, बंधन से परे मतलब वो किसी बंधन में, जैन धर्म में देखिए बहुत कड़ी जो होती है ना शिक्षाएं, बहुत कड़ी रहती हैं। उनका जो संसार से एकदम वो अपने को कट कर लेते हैं। ठीक, जैसे जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, कितना मतलब जो एकदम कट्टर जैनी है, वो लोग पंखे की हवा नहीं लेंगे, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, मतलब कोई भी जो मतलब जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो, जो भौतिक संसाधन है, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। लकड़ी पे खाना बनाएंगे, मटके में पानी पिएंगे, सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे, हाथ में देखेंगे एक लिए रहते हैं छड़ी, उसको ऐसे ऐसे मतलब चलते हैं जिससे रास्ते में एक चींटी भी न मरे, मतलब इतना वो अहिंसावादी हैं। ठीक, तो ऐसे तीर्थंकरों में सर्वप्रथम तीर्थंकर क्या हुए थे? ऋषभदेव हुए थे। ठीक है, उसके बाद 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म का विकास और प्रचार इन्हीं के द्वारा किया गया। इन्हीं के उपदेशों और शिक्षाओं से जैन धर्म का रूप स्पष्ट हुआ। इन्हें जैन धर्म का उद्धारकर्ता भी कहते हैं। कौन? देखिए, पहले तीर्थंकर किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। जो है 23वें जो है पार्श्वनाथ थे, 24वें और अंतिम महावीर स्वामी से। इन लोगों ने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन्हें जैन धर्म का उद्धारकर्ता भी कहा जाता है। महावीर स्वामी इस धर्म के प्रवर्तक नहीं, पुनर्जीवित मतलब पुनर्जीवित करने वाले माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जैन दर्शन क्या है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों, वासनाओं तथा समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लेना। ठीक, इसी जिन से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो
देखिए, जैन धर्म भारत की सबसे प्राचीन श्रमणी परंपराओं में से एक है, जो कर्म सिद्धांत, आत्मशुद्धि और सर्वोच्च अहिंसा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सिखाती है। ठीक, यह एक नास्तिक और अनिश्वरवादी दर्शन है, जो जगत के निर्माण में किसी ईश्वर की भूमिका को नहीं मानता। ठीक, जैन दर्शन कैसा है कि ये अनिश्वरवादी है, वो जगत के निर्माण में किसी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ठीक, वो मोक्ष प्राप्ति का क्या करता है, मार्ग बताता है, किससे, कर्म सिद्धांत, आत्मशुद्धि और सर्वोच्च अहिंसा के माध्यम से। ठीक, अब दूसरा देखिए, जैन दर्शन बौद्ध दर्शन के विरुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, जैन दर्शन जो है, देखिए बौद्ध दर्शन आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जैन दर्शन जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत और अवधारणाएं इस प्रकार है कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर या महापुरुष हुए, जिन्होंने साधना से केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगों को मोक्ष का मार्ग ही नहीं दिखाया। ठीक, क्या किया, लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। ठीक, और कैसे समाज में हमको जीवन जीना है उसको भी मतलब उन्होंने सिखाया। देखिए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, भगवान ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका एक नाम आदिनाथ भी है। देखिए, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक, ये इनके हैं। अब देखिए, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत व उनकी अवधारणाएं क्या हैं, इसको मैं जो है आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, जैन धर्म में जो होता है, देखिए इसमें जो है 3 सिद्धांत इसके माने जाते हैं। दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम अनेकांतवाद या स्यादवाद आते हैं। ठीक, ये इनके दार्शनिक सिद्धांत क्या हैं, अनेकांतवाद या स्यादवाद। इसका देखिए एक व्यवहारिक सिद्धांत है। व्यवहारिक सिद्धांत क्या आते हैं, त्रिरत्न और पंच महाव्रत। व्यवहारिक सिद्धांत क्या आते हैं, त्रिरत्न और पंच महाव्रत। फिर देखिए सामाजिक सिद्धांत में नारी स्वतंत्रता की बात ये करते हैं और सब कुछ। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत में नारी स्वतंत्रता की बात करते हैं और भी करते हैं। ठीक, इस प्रकार जो है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जैन दर्शन क्या है, इसका एक सामान्य परिचय दिया। ठीक है, तो इसमें जो है अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको महावीर स्वामी का जीवन परिचय और इनके सिद्धांतों को शार्ट में आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट करिए, मैं मतलब इतने मेहनत से आपके लिए ये लेकर के आती हूँ। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। जितना शार्ट में हो सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपके बीए में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो शार्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बनाने का करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। लेकिन इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो विथ नोट्स के साथ आपको दूँगी, जिससे आपको मदद मिले। थैंक यू, धन्यवाद।